भगवान श्री जगन्नाथ जी की जय हो। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। माता सुभद्रा की जय हो। बलराम भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथपुरी 4 परम पावन धामों में से एक है। ऐसी भी मान्यता है कि शेष 3 धामों में बद्रीनाथ सतयुग का है, रामेश्वर त्रेता युग का तथा द्वारिका द्वापर का धाम है, किंतु इस कलयुग का पावनकारी धाम जगन्नाथपुरी धाम है। पहले यहाँ नीलांचल नामक पर्वत था और नील माधव भगवान की श्री मूर्ति थी। उस पर्वत पर जिसकी देवता आराधना करते थे, वह पर्वत भूमि में चला गया और भगवान की वह मूर्ति देवता लोग अपने लोक में ले गए, किंतु इस क्षेत्र को उन्हीं की स्मृति में अब भी नीलांचल कहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर पर लगा चक्र नीलश छत्र कहा जाता है। उस नीलश छत्र के दर्शन जहां तक होते हैं, वह पूरा क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम है। इस क्षेत्र के अन्य अनेक नाम हैं। वह श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तमपुरी तथा शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे पुण्य क्षेत्र की आकृति शंख के समान है। शाक्य इसे उड्डयन पीठ कहते हैं। 52 शक्ति पीठों में से एक पीठ स्थली है। सती की माता सती की नाभि यहाँ गिरी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका में माँ रोहिणी जी ने श्री कृष्ण की पटरानियों को ब्रज लीला के गोपी के प्रेम की अनुपम रस कथा सुना रही थीं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण, बलराम एवं उनकी बहन सुभद्रा हठात आकर सारी कथा को सुन लिए। प्रेम एवं विरह की अलौकिक कथा को भावपूर्ण तरीके से सुनने से तीनों के परिपाद विगलित हो गए। देवर्षि नारद जी की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण, श्री बलभद्र एवं सुभद्रा इसी अद्भुत स्वरूप में कलयुग में पूरी धाम में विराजमान हुए। नीलांचल धाम के महात्म्य में स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होता है प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में जाकर के अपने भक्ति को प्रवाहित किया और बड़े ही प्रेम पूर्वक श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और वहीं पर निवास किए। इतिहास से पता चलता है कि पांडु वंश के राजा दयन के पुत्र इंद्रबल या इंद्रदुम्न ने श्री जगन्नाथ जी की विधिवत पूजा अर्चना आरंभ की। श्री जगन्नाथ जी तब नील माधव नाम से विख्यात थे। कुछ समय बाद मगध के नंदवंशीय नरपति महाप्रमद नंदन नील माधव को मगध ले गए, पर सरसा के 100 वर्ष पूर्व कलिंग पराक्रमी राजा खरबेल ने मगध पर चढ़ाई कर नील माधव श्री जगन्नाथ जी को पुनः पुरी में प्रतिष्ठित कर दिया। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि के दिन मनाई जाती है। पूरे पुरी क्षेत्र में जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे 10 दिन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार मनाई जाएगी। आज मैं आप लोगों को भगवान जगन्नाथ जी की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया बड़े ही भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ जी की इस कथा को सुने। कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी की कथा को श्रद्धा भक्ति के साथ सुनता है, भगवान जगन्नाथ जी उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। यह एक सत्य कथा है। आइए सुनते हैं इस कथा को। कथा को सुनने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ भगवान अवश्य ही लिख दीजिएगा। उड़ीसा क्षेत्र में
एक गांव था। उस गांव में एक सब्जी बेचने वाला रहता था। उस सब्जी बेचने वाले की एक पुत्री थी। वह पुत्री न तो बहुत अधिक सुंदर थी और न ही धनवान थी, लेकिन वह पुत्री एक कार्य हमेशा करती थी। वह लड़की संत जयदेव गोस्वामी जी का पद गीत गोविंदम हमेशा गाते रहती थी। सारा दिन घर का कार्य करती थी और गीत गोविंदम गुनगुनाते रहती थी। भगवान के प्रेम में डूबती और उतराते रहती थी। वह घर का सारा काम करती, माता पिता की सेवा करती और दिन भर जयदेव जी का पद गुनगुनाया करती। भगवान की याद में मस्त रहती थी। एक दिन की बात है, पूर्णिमा की रात थी। उसके पिताजी ने कहा कि बेटी, आज पूर्णिमा की रात है, चांदनी है, जाओ इसी प्रकाश में बैगन तोड़ लाओ। तो फिर मैं सुबह उस बैगन को बाजार में जाकर के बेच आऊंगा। वह लड़की गुनगुनाती हुई सोती है और गुनगुनाती हुई उसी प्रकार जाग जाती है। जागने पर इस गुनगुनाने में उसे बहुत ही रस मिल रहा था। वह गुनगुनाती हुई बैगन तोड़ने के लिए खेत में जाती है। बैगन तोड़ने के लिए गुनगुनाते हुए वह कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, क्योंकि चुन चुन करके बैगन तोड़ना था। उस समय एक ओर उसके रोम रोम से अनुराग झलक रहा था, दूसरी ओर कंठ से गीत गोविंदम के सरस गीत प्रस्फुटित हो रहे थे। प्रेम रूप भगवान जगन्नाथ जी उस लड़की के आगे पीछे घूम रहे थे। कभी वह उधर जाते, कभी उसके पीछे जाते। आगे पीछे करने के चक्कर में भगवान जगन्नाथ जी का जो पीताम्बर था वह बैगन के पेड़ के कांटों में उलझ करके चिथड़ा हो गया। किंतु इसका ज्ञान न तो उस लड़की को था और न ही भगवान जगन्नाथ जी को था। विश्व को इस रहस्य का पता तब चला जब सवेरे भगवान जगन्नाथ जी का पट खुला और उस देश के राजा पट खुलते ही भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्हें यह देख करके बहुत ही दुख होता है कि पुजारी जी ने नया पीताम्बर भगवान को नहीं पहनाया है, बल्कि वही पुराने पीताम्बर पहनाए हैं, जिसके कारण पुराना होने के कारण वह पीताम्बर जगह जगह से फट गया है। इस दृश्य को देख करके राजा बहुत दुखी हो जाते हैं और पुजारी जी को तत्काल बुलाते हैं और पूछते हैं कि जो मैंने पीताम्बर आपको नया दिया था, आपने उसे भगवान को क्यों नहीं पहनाया। डर करके पुजारी कहता है कि महाराज, मैंने वही नया पीताम्बर पहनाया था भगवान को। यह कैसे हो गया, इस चीज को मैं भी नहीं जान रहा हूँ। राजा को विश्वास नहीं होता है उस पुजारी के ऊपर। राजा ने पुजारी को जेल में बंद कर दिया। इधर क्या होता है कि जब बहुत रात हो जाती है तब राजा जो है सोते हैं। जब राजा सोते हैं तो उन्हें स्वप्न में जगन्नाथ भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि पुजारी जी तो निर्दोष हैं, उसे ससम्मान छोड़ दो। उसने तुम्हारा दिया हुआ नया पीताम्बर मुझे पहनाया था, लेकिन उसे नहीं पता है कि हुआ क्या था। मेरी एक भक्त है जो कि बैगन के खेत में जा करके प्रातःकाल बैगन तोड़ रही थी और मैं तो अपने भक्त के पीछे पीछे घूमता हूँ, तो उसके रस को सुन करके, उसकी मीठी वाणी को सुन करके मैं उस लड़की के आगे पीछे घूम रहा था। यह आगे पीछे घूमने के चक्कर में मेरा जो पीताम्बर है वह फट गया। इसका साक्ष्य तुम्हें उस बैगन के खेत में मिलेगा। जाओ और जा करके स्वयं ही देख लो, वहां पर तुम्हें मेरे पीताम्बर के टुकड़े मिल जाएंगे। भगवान जगन्नाथ जी ऐसा कह करके अदृश्य हो जाते हैं। प्रातःकाल जब वह राजा उठता है तब उसे स्वप्न की बात याद आती है। सबसे पहले तो पुजारी जी को छोड़ने का आदेश देते हैं, फिर पता लगाते हैं कि कल रात बैगन किस लड़की ने तोड़ा था। पता चलता है एक सब्जी वाला है, उसकी बेटी ने तोड़ा था। राजा उस सब्जी बेचने वाले के घर जाते हैं तो देखते हैं कि वह लड़की बड़े ही मधुर स्वर में गीत गोविंदम गा रही है। उसे सुध ही नहीं है कि मेरे घर में
कौन आया है। वह इसी प्रकार से गाते हुए अपने सारे कार्य को करती है। फिर वह राजा कहते हैं उस सब्जी बेचने वाले से कि मैं तुम्हारे खेत में जाना चाहता हूँ। तो खेत में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ बैगन के पेड़ में भगवान जगन्नाथ जी के पीताम्बर के टुकड़े जो हैं वो फंसे हुए हैं, कपड़े के टुकड़े वहाँ पर फंसे हुए हैं। इस दृश्य को देख करके वह राजा वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी से मैं प्रेम करता हूँ, उन्हें मैंने प्रेम पूर्वक पीताम्बर पहनाया, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी इस लड़के से प्रेम करते हैं और इसके आगे पीछे घूमने के चक्कर में उनका पीताम्बर फट गया। उस दिन से राजा सबसे पहले कार्य करते हैं कि उस लड़की को अपने संरक्षण में ले लेते हैं और आदेश देते हैं कि जो तुम यह गीत गोविंदम पद गाती हो, इसे तुम नित्य मंगल आरती के समय में भगवान जगन्नाथ जी के सामने स्वयं ही गाओगी। और फिर तब से यह नियम बन गया कि मंगल आरती के बाद में गीत गोविंदम के पद गाए जाएंगे, जो कि आज भी गाया जाता है। यह है भगवान जगन्नाथ जी की एक अद्भुत कहानी। किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी ने उस लड़की के कंठ से सुने हुए उस अद्भुत गीत को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की यह अपरंपार महिमा है। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। प्रेम से बोलें भगवान जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। आशा करती हूँ कि यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान जगन्नाथ जी की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा। हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए क्यों बीमार पड़ जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और सत्य कथा है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के पुरी स्थान में ही एक भक्त थे जिनका की नाम माधव दास जी था। माधव दास जी अकेले ही अपना जीवन जी रहे थे और नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। भगवान जगन्नाथ जी को वो अपना सखा मानते थे और भगवान जगन्नाथ जी भी अपने भक्त माधव दास को अपना मित्र मानते थे। साथ में उनके खेलते थे, उनके साथ हमेशा रहते थे और माधव दास जी के साथ में अलौकिक लीलाएं किया करते थे। माधव दास जी भी उनके प्रेम में हर समय मस्त और मगन रहते थे। इस प्रकार भजन कीर्तन करते हुए अपने जीवन को बिता रहे थे। एक समय की बात है, माधव दास जी बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें उल्टी दस्त होने लगती है, जिस कारण से वह अत्यधिक दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बहुत अधिक जब कमजोरी आ जाती है तो उठने बैठने में भी उन्हें तकलीफ होने लगती है। उनके तकलीफ को देख करके उनके भक्त लोग, जो आसपास के लोग थे, वो लोग उनसे पूछते हैं आकर कि महाराज जी, क्या मैं आपकी सेवा कर दूं? माधव दास जी बहुत ही भक्ति भाव से कहते कि नहीं, तुम्हें मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी तो मेरे साथ हैं ही हैं, अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। कुछ समय बीत जाता है और उनकी स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है। अब माधव दास जी के कपड़े गंदे होने लगते हैं, क्योंकि मल मूत्र जो है वह कपड़े में ही हो जाता था और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता था। अब माधव दास जी के शरीर से बदबू भी आने लगी थी। फिर भी उस अवस्था में भी वह अपना कार्य स्वयं ही करते थे। माधव दास जी को कई बार होश ही नहीं रहता था कि उनके कपड़े गंदे हो गए हैं। फिर भी वह अपना भजन करना नहीं छोड़े। अपने भक्तों से प्यार करने वाले भगवान जगन्नाथ जी स्वयं पधारते हैं माधव दास जी के पास और कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा कर दूं। इस मधुर वचन को सुन करके माधव दास जी कहते हैं, हाँ, तुम मेरी सेवा कर दो। और फिर भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से अपने भक्त के उस गंदे कपड़े को धुलते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उनके वस्त्रों को साफ करते हैं,
माधव दास जी को स्नान कराते हैं, उन्हें साफ सुथरे तरीके से रखते हैं और हर समय अपने भक्त के साथ रहते हैं कि पता नहीं किस समय मेरे भक्त को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। अपने आराध्य को अपने आंखों के सामने देख करके माधव दास जी बहुत खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो इस पूरे त्रिभुवन के मालिक हो, आपके अंदर तो अपरंपार कृपा की भावना है, आप मुझ जैसे भक्तों पर कृपा करें और कृपा करके मेरे इस कष्ट को ही क्यों न दूर कर दें। आप समर्थवान हैं, आप चाहें तो इस कार्य को कर सकते हैं, फिर आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। माधव दास जी के इस विनती को सुन करके भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि वो तो ठीक है माधव, लेकिन हर मनुष्य को अपने प्रारब्ध के फल भोगने पड़ते हैं। तुमने अपने सारे प्रारब्ध भोग लिए हैं, अब तुम्हारे सिर्फ 15 दिन का प्रारब्ध बचा है और यह कष्ट जो तुम भोग रहे हो यह सिर्फ 15 दिन का बचा है। यदि तुम 15 दिन का यह प्रारब्ध भोग लोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि तुम यह 15 दिन का प्रारब्ध नहीं भोगे तो तुम्हें फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भक्त को फिर से जन्म लेकर के इस धरती के कष्ट को सहना पड़े, इसलिए तुम इन 15 दिनों के कष्ट को सह लो। माधव दास जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझसे अब यह कष्ट नहीं सहा जा रहा है, कृपया करके मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे। माधव दास जी की इस दीनता भरी वचनों को सुन करके भगवान जगन्नाथ जी के आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम इस कष्ट को नहीं भोगना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब तुम्हें मोक्ष की ही प्राप्ति हो। ऐसा कह करके भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि जो तुम्हारा यह 15 दिन का कष्ट बचा है, यह 15 दिन का जो बीमारी है उसे मैं ले लेता हूँ और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी ने माधव दास जी की उस 15 दिन की बीमारी को स्वयं ले लिया और माधव दास जी को मुक्त कर दिया, माधव दास जी को मोक्ष प्रदान किया। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी। इधर अब क्या होता है कि माधव दास जी तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए। तब से लेकर के आज तक भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। जेठ पूर्णिमा से बीमार पड़ते हैं 15 दिन के लिए। बीमार पड़ने से पहले भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, जिसे कि स्नान यात्रा कही जाती है। स्नान करने के बाद में भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं और जब बीमार पड़ जाते हैं तब जगन्नाथ भगवान की जो रसोई है वह बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं लगाए जाते हैं, भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है, फलों का रस पिलाया जाता है, छेने का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि नित्य डॉक्टर आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी का चेकअप करते हैं। इसके बाद जब पूरे 15 दिन बीत जाते हैं, तब जब भगवान स्वस्थ होकर के निकलते हैं, उसी दिन पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है और भगवान पूरे नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं, साथ में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और जो भक्त उस समय जब रथ यात्रा होती है, जो भी भक्त उस समय भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके जो कुछ भी मांगता है, भगवान बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में होकर के अपने भक्त को सब कुछ प्रदान करते हैं, अर्थात अपने भक्त की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से हर साल भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए आज भी बीमार पड़ जाते हैं। यह अद्भुत कथा है, यह एक सत्य कथा है कि भगवान जगन्नाथ जी ने अपने भक्त माधव दास जी को मोक्ष देने के लिए उनका 15 दिन का प्रारब्ध स्वयं धारण कर लिया। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। प्रेम से बोलें भगवान जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। आशा करती हूँ कि यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान जगन्नाथ जी की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। आशा करती हूँ
कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा। राधे राधे। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। आज मैं आप लोगों को भगवान जगन्नाथ जी की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा एक सत्य घटना है। जब भगवान जगन्नाथ जी ने भगवान श्री गणेश जी के रूप को धारण किया और अपने भक्त को प्रसन्न किया, अपने भक्त को दिव्य दर्शन दिए। आइए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी के इस सुंदर कथा को। बहुत समय पहले की बात है। उस समय लोग पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। साधन कुछ भी नहीं हुआ करता था। साथ में जंगल ही जंगल था पूरे देश में। पूना नामक एक स्थान था। वहां पर एक भक्त रहते थे जिनका के नाम पुजारी था। एक बार पुजारी जो थे वह भगवान श्री गणेश के परम भक्त थे। उनके पास में भगवान गणेश का एक विग्रह था। वह विग्रह को हमेशा अपने साथ में रखते थे। उस मूर्ति को जब स्वयं स्नान करते थे तो उस मूर्ति को भी स्नान कराते थे। जब स्वयं भोजन करने चलते थे तो पहले भोजन उस मूर्ति को कराते थे, फिर स्वयं भोजन करते थे। ठीक उसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति अपने संतान, अपने पुत्र की देखभाल करता है, उसी प्रकार से वह पुजारी भगवान श्री गणेश की देखभाल करते थे, एक पुत्र की भांति। इस तरह से भगवान श्री गणेश और उस पुजारी के बीच में पिता पुत्र का संबंध हो जाता है। बड़ा ही लाड करते हैं भगवान गणेश की उस प्रतिमा से। हृदय से वो भगवान गणेश को अपने पुत्र ही मानते थे। एक समय की बात है, पुजारी जी रात में सो रहे थे। तब भगवान श्री गणेश सपने में आते हैं पुजारी जी के और कहते हैं कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करो। गणेश जी के आदेश को सुन करके प्रातःकाल जब उनकी आंख खुलती है तो वह सोचते हैं कि मेरे पुत्र गणेश की बड़ी इच्छा है कि जगन्नाथपुरी जाया जाए, तो मैं गणेश को लेकर के जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के धाम को अवश्य ही जाऊंगा। वह पुजारी तैयारी करने लगते हैं जगन्नाथ धाम जाने के लिए। साथ में उसी गांव का एक व्यक्ति था, उसकी भी बड़ी इच्छा थी कि वह जगन्नाथ धाम जाए, तो वह व्यक्ति भी साथ चल लेता है पुजारी जी के साथ में। पुजारी जी उनके साथ में भगवान गणेश की जो प्रतिमा होती है वह और वह व्यक्ति, गांव का एक अन्य व्यक्ति, तीनों ही लोग पूना से पैदल यात्रा शुरू करते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। रास्ते में कई जंगल आते हैं, बहुत सारे पर्वत पहाड़ सबको पार करते हुए पैदल पहुंचते हैं ये तीनों लोग जगन्नाथपुरी धाम को। जब जगन्नाथपुरी धाम में पहुंचते हैं तब वह पुजारी जी शाम के समय में पता लगाते हैं कि यहाँ पर कहाँ रुका जाए। मंदिर में यह बात पहुंचती है कि कोई बहुत ही दूर से भगवान जगन्नाथ जी के भक्त आए हैं, वह रुकने के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं। जगन्नाथ भगवान के जो पंडित जी थे, जो नित्य भगवान जगन्नाथ जी की पूजा किया करते थे, पंडित जी को जब यह बात पता चली तो पंडित जी ने एक सेवक के द्वारा खबर भिजवाई पुजारी के पास में कि आप लोग जगन्नाथ धाम के ही आश्रम में रुके, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं और दूसरे दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान जगन्नाथ जी के मंगला आरती में उपस्थित हों। इस संदेश को पा करके पंडित जी ने अपने सेवक को भेजा, तो पुजारी जी उस सेवक के द्वारा बताए गए उस आश्रम में ठहरते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, अपनी थकावट को कम करते हैं। पूरी रात पुजारी जी को नींद नहीं आती है। वह सोचते हैं कि प्रातः काल मुझे मंगला आरती में जाना है, यदि मेरी आंख लग जाएगी, मैं इतना थका हुआ हूँ, आंख लग जाती है तो मैं भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचते हैं, लेटे रह जाते हैं। पुजारी जी को नींद ही नहीं आती है। सुबह 3 बजे वो उठते हैं पुजारी जी और अपने साथ में आए हुए उस साथी को उठाते हैं। दोनों लोग उठ करके स्नान ध्यान करके तैयार होते हैं। फिर पुजारी जी
जो गणेश भगवान की प्रतिमा लाए थे उसे भी स्नान कराते हैं, साथ में लेते हैं और कहते हैं कि चलो तुम भी चल करके भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करो। अब तीनों लोग पहुंचते हैं भगवान जगन्नाथ जी के मंगला आरती में। प्रातः काल आरती हो रही थी। पंडित जी जो जगन्नाथपुरी के पंडित जी थे जो आरती कर रहे थे, आरती समाप्त होती है, स्तुति होती है, सभी लोग आरती लेकर के सभी भक्त लोग जाने लगते हैं। भगवान गणेश के साथ में वह जो पुजारी होते हैं वो उसी मंदिर में उस समय खड़े रह जाते हैं, आरती लेते हैं, लेकिन आरती लेने के बाद में वहीं पर खड़े खड़े रोने लगते हैं। पुजारी जी को रोते हुए देख करके मंदिर के पंडित जी पूछते हैं कि क्या बात है पुजारी जी, आप क्यों रो रहे हैं इस मंदिर में? आप तो इतनी दूर से आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, अब तो आप भगवान के सामने खड़े हैं, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? पुजारी जी को बड़ा ही दुख होता है और वो पंडित जी से कहते हैं, यहाँ तो कोई मुझे भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो लकड़ी की यह मूर्ति दिखाई दे रही है तीन, जिनको कि तुम बता रहे हो कि एक जगन्नाथ भगवान है, एक बलराम है और एक सुभद्रा है, पर मुझे इनमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि यह तीनों ही लकड़ी की मूर्ति हैं और इसके सिवा मुझे कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो अब आप ये बताएं कि मैं उतनी दूर से पैदल यात्रा करके मन में यह भाव रखकर आया हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के, भगवान जगन्नाथ जी के मैं साक्षात दर्शन करूंगा, पर मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब अपने प्रभु का अपमान वह पंडित जी बर्दाश्त ना कर सके। बार बार वो समझा रहे हैं पुजारी जी को कि यही प्रभु हैं, आप ध्यान से देखिए, आप श्रद्धा भक्ति के साथ देखिए, आपको दर्शन होंगे। लेकिन वह पुजारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुआ और अपने साथी से कहता है कि चलो चलो अभी इसी वक्त इस मंदिर से बाहर चलते हैं, आज रात ठहरते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही थके हुए हैं, कल सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान करके हम लोग वापस अपने देश को लौट चलते हैं। इधर अपने प्रभु का अपमान को देख करके जगन्नाथ भगवान के जो पंडित जी होते हैं वह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और हाथ जोड़ करके प्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु ये क्या है? मैं अपनी इन आंखों से आपका अपमान देख रहा हूँ और इन कानों से आपकी बुराई को सुन रहा हूँ जो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ऐसा कह करके पंडित जी बहुत रोते हैं। फिर संध्या आरती होती है और रात्रि के समय में पंडित जी सोने चले जाते हैं। जब वह सोते हैं तो रात्रि में भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं उस पंडित जी के और कहते हैं कि तुम किसी भी तरीके से उस पुजारी को जहां पर मुझे आंगन में स्नान कराया जाता है उस स्नान वाले स्थान पर ले आओ, इसके बाद वह मेरा अपमान कभी नहीं करेगा और जब मेरा अपमान नहीं करेगा तो तुम्हें भी दुख नहीं होगा। पंडित जी की आंख खुलती है और वह सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर संदेश पहुंचाया जाए, ऐसा ना हो कि वह पुजारी तैयार होकर के अपने देश को चला जाए। अपने एक सेवक के द्वारा खबर भिजवा देते हैं कि आप जाने से पहले कृपया एक बार जहां भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है उस स्थान पर आप आ जाएं। वह सेवक इस खबर को लेकर के पुजारी के पास जाता है। पुजारी भगवान गणेश की पूजा कर रहे होते हैं। भगवान गणेश से वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, इसी समय यह सेवक इस खबर को लेकर आया है, तो मैं अब अवश्य ही उस स्नान वाले स्थान पर जरूर जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर के और पुजारी स्वयं और साथ में जो एक और व्यक्ति गांव का आया था वह तीनों लोग ही पुजारी के बताए हुए उस आंगन में पहुंचते हैं जहां पर भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह को स्नान कराया जाता था। जब वह पुजारी जी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वही लकड़ी की मूर्ति है जिसके मैंने दर्शन किए थे और वही भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति है, वही बलराम जी की मूर्ति है और वही सुभद्रा जी की भी मूर्ति है। उन्हें कोई
बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी कि मैं यहीं पर खड़ा रहूं। बड़े ही अनिच्छित भाव से वो वहां पर खड़े थे, क्योंकि पंडित जी ने बड़े ही आग्रह से उन्हें बुलाया था। इधर भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराने के लिए उस आंगन में ही एक कुआं था, तो उस कुएं से सोने के घड़े से पानी निकाल करके भगवान को स्नान कराया जा रहा था। यह प्रक्रिया चल रही थी। स्नान के बाद में भगवान के विग्रह को अच्छे से पोंछ करके उनका श्रृंगार किया गया। उनका श्रृंगार करने के बाद में पंडित जी को जैसा आदेश दिया था भगवान जगन्नाथ जी ने, वैसा ही पंडित जी ने उस पुजारी जी से कहा कि कृपया आप ठीक भगवान जगन्नाथ जी के सामने खड़े हो जाइए और अब देखिए क्या आपको साक्षात जगन्नाथ भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। पुजारी जी ठीक सामने जगन्नाथ भगवान के खड़ा हो जाता है और बार बार देखने लगता है। थोड़ी ही देर में भक्त और प्रभु का एकाकार होता है, एक मिलन होता है और उस मिलन में वह भक्त देखता है कि सामने भगवान श्री गणेश की मूर्ति है। भगवान श्री गणेश की मूर्ति को जब वह पुजारी जी देखते हैं, फिर वह आंख अपनी बंद कर लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मैं तो भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति देख रहा था, सामने तो गणेश भगवान दिख रहे हैं। जब पुजारी जी अपने आंख को बंद करते हैं तो उन्हें अपने आंखों से भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति दिखती है, और जब आंख खोलते हैं तो सामने भगवान गणेश की मूर्ति दिखती है। अब वह अचंभित रह जाते हैं पुजारी जी कि मैं यह क्या देख रहा हूँ। बार बार वह इसी चीज को देख रहे होते हैं। फिर भगवान गणेश की कृपा से उन्हें इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान जगन्नाथ जी ही भगवान श्री गणेश हैं और अपने भक्त को वो इसी रूप में दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी जानते थे कि यह जो पुजारी है यह भगवान गणेश का परम भक्त है। अपने इष्ट के दर्शन को पा करके वह पुजारी तो उसी स्थान पर नृत्य करने लगता है और कहता है भगवान श्री गणेश की जय हो, भगवान जगन्नाथ की जय हो। और अपने प्रभु के दर्शन को पा करके उसी स्थान पर वह पुजारी नृत्य करने लगता है। अब पंडित जी समझ जाते हैं कि प्रभु ने अपना दर्शन दे दिया इस पुजारी को, मेरी भक्ति की लज्जा रखी, मेरे ईश्वर के प्रति विश्वास को बनाए रखा। वो भी उसी समय दोनों हाथ उठा करके कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी की जय हो, भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। अब जो साथ में वह गांव का व्यक्ति आया था वह कहता है पुजारी जी से कि पुजारी जी अब चलिए गांव के लिए, अपने देश की ओर, यहाँ बहुत देर हो गई है, हम लोग लौट चलते हैं। वह पुजारी कहता है कि मैं अब किसी देश को नहीं लौटूंगा, यहाँ तो मेरे साक्षात गणेश रहता है, यहाँ पर साक्षात भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं। मैं पूरे जीवन अब इनकी सेवा में ही बिताऊंगा, अपने देश लौट कर नहीं जाऊंगा। तुम गांव को जाओ और वहां जाकर के मेरे पत्नी और पुत्र को संदेश देना कि मैं यहाँ पर हूँ। जब भी उनको मुझसे मिलने की इच्छा हो वे लोग इस पुरी धाम में आकर के मुझसे मिल लिया करें, लेकिन मैं अपने प्रभु को छोड़कर अब इस देश को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। वह गांव का आदमी आज्ञा पा करके लौट जाता है, लेकिन वह पुजारी सेवक के रूप में वहीं पर रह करके भगवान जगन्नाथ जी की सेवा किया करते थे नित्य प्रति। यह होता है भगवान की भक्ति। इस प्रकार से वह पुजारी साक्षात अपने भगवान के दर्शन करता है। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी ने उस पुजारी पर कृपा करी, उसी प्रकार जो कोई भी इस कथा को सुने, भक्ति पूर्वक पढ़े, उस भक्त पर भगवान जगन्नाथ जी अपनी कृपा अवश्य ही करें। प्रेम पूर्वक बोले भगवान जगन्नाथ जी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य ही लिख दें। कृपया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।